रियल नंबर चैप्टर वन। कुछ आज क्वेश्चन करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पज से। रियल नंबर चैप्टर से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर which when divided by 19 gives the quotient 4 and remainder 4 is। वो नंबर क्या है, कौन है जिसमें कि 19 से डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट 4 आता है और रिमाइंडर भी हमारा 4 आता है। अब ध्यान से इसको देखिए कि आपको नंबर फाइंड करना है जिसमें कि 19 से, ये रहा 19, इस 19 से डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट मिलेगा 4 और रिमाइंडर भी होगा 4। तो सिंपल वे फॉर्मूला ये होता, पहले बेसिक समझ लीजिए कि डिविडेंड इज इक्वल टू, क्या बताइए, क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर, डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पर आप सेट करके देखें, डिविडेंड आपको फाइंड करना है, क्वोशिएंट दे रखा है 4, यहाँ दे रखा है क्वोशिएंट 4, राइट, एंड डिवाइजर आपका 19 है प्लस रिमाइंडर 4 है। तो आप इसे मल्टीप्लाई करें, 19 फोर जा 76 प्लस 4 दैट विल बी 80। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, Euclid division lemma states that for two positive integers a and b, there exist unique integers q and r such that a is equal to bq plus r, where r must satisfy। इस वर्ष के लिए ये टॉपिक डिलीटेड है, लेकिन जो क्वेश्चन अभी आप कर रहे हैं, हम इसको इंक्लूड डिविजन को प्रूफ नहीं करना है, हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं। इसके बेस पर जो भी क्वेश्चन हमने किया है उसी का एक क्वेश्चन है ये, जो इम्पोर्टेंट है इस पर्पज से। यहाँ देखिए बेटा, ए इज डिविडेंड, बी इज डिवाइजर, क्यू इज क्वेश्चन एंड आर इज रिमाइंडर। अभी आपने किया भी है। इससे रिलेशन क्या बनता है, जो आर है, रिमाइंडर है, वो या तो जीरो हो या जीरो से बड़ा हो, कभी भी जीरो से छोटा नहीं होगा, रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होगा। तो कंडीशन ये हो गया कि रिमाइंडर कैसा हो, तो जीरो हो या जीरो से बड़ा हो। इट मीन्स जीरो इज लेस देन इक्वल टू रिमाइंडर। प्लस ये जो रिमाइंडर है, ये कभी भी, ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर ये डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर छोटा होगा। सो रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन डिवाइजर। अब चेक करके बताइए कौन सा ऑप्शन आपका होगा, ऑप्शन सी। ये डिवीजन लेमा प्रूफ करने को नहीं है, लेकिन ये इस बेस पर, अभी आपने क्वेश्चन इससे पहले किया भी था, ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर के मैक्सिमम कितने फैक्टर हो सकते हैं, क्या होते हैं। देखिए, प्राइम नंबर, अगर फर्स्ट प्राइम नंबर 2, सेकंड प्राइम नंबर 3, देन 5, देन 7, दे आर द प्राइम नंबर्स। इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, 2 है तो इसके फैक्टर दो ही होंगे, आइदर 1 और ये 2। इन्हीं दो के टेबल में ये 2 आता है, सो इस 2 का फैक्टर 1 और 2 हुआ। सिमिलरली 3 है, इसके फैक्टर होंगे 1 एंड 3। आप देख रहे हैं ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, इस प्राइम नंबर्स के मैक्सिमम दो ही फैक्टर होते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट, 119 स्क्वायर माइनस 111 स्क्वायर इज। अब बताना आपको है कि ये नंबर प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, और प्राइम नंबर है, या और कंपोजिट नंबर है। कैसे फाइंड करें इसको, तो ध्यान से देखिए बेटा, ये आइडेंटिटी पर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो उसको पुट करके देखिए क्या बनता है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, देन वी विल राइट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पता है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको आप रखेंगे तो 119 स्क्वायर माइनस 111 स्क्वायर, यहाँ से कंपेयर करेंगे, दैट विल बी 119 प्लस 111
एंड इंटू 119 माइनस 111, इसको आप ऐड करेंगे, दैट विल बी 230, इसको माइनस करेंगे 8। दीज टू नंबर्स 230 एंड 8 आर द कंपोजिट नंबर, सो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। सो बी इज द राइट ऑप्शन। एक और सम देखते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 243, 243 का जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसमें उसका एक्सपोनेंट क्या होगा। आप इसको सिंपली निकाल के देखिए, 243 है, इसका निकालेंगे प्राइम फैक्टर। ये सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर 3 से होगा डिवाइड, 3 से करेंगे 81, डिवाइड करें उसको 3 से 27, देन अगेन 3, 9, अगेन 3, 3, नाउ 3 से 1। तो आप ये देख रहे हैं बेटा कि 243 थ्री टाइम्स कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, सो वी कैन राइट हियर 3 into 3 into 3 into 3 1 2 3 4 5, सो 243 इज इक्वल टू 3 पावर 5। अब बताइए इसमें 3 के एक्सपोनेंट क्या है, दैट इज द 5, दिस इज द एक्सपोनेंट, तो क्या बनेगा बताइए, 5, बी इज द राइट आंसर। Okay. Next, if P and Q are two prime numbers, then their SCF. P and Q प्राइम नंबर्स हैं, उसके एचसीएफ कोई भी प्राइम नंबर हो उसका एचसीएफ 1 ही होता है हमेशा। आप ट्राई करके देखें, देखिए प्राइम नंबर्स हैं 2 एंड 3, राइट। इसका एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। आप कोई और नंबर लेके देख सकते हैं, ये कंसेक्यूटिव है, हम छोड़ लेते हैं इसको, कोई और लेते हैं 2 एंड 7, ये कंसेक्यूटिव नहीं है प्राइम नंबर्स, तब भी इसका एचसीएफ 1 ही होगा। है 7 एंड 17, दिस टू आर प्राइम नंबर्स, ये कंसेक्यूटिव भी नहीं है, तब भी इसका एचसीएफ क्या होगा, 1। सो किसी भी प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है, राइट। 1 सब में होता है कॉमन, 1 हो गया आपका, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, the SCF of the smallest composite number and the smallest prime number। यहाँ पर ध्यान दे के देखिए क्या कर रहा है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, उसका निकालना एचसीएफ। पहले आप ये देखें कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, ये है 4। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, ये है 2। कंपोजिट नंबर होगा जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, 4 है, इसके फैक्टर 1 2 एंड 4 होगा। प्राइम नंबर जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर हो वही होंगे 1 एंड सेल्फ, यहाँ 2 है, इसके फैक्टर 1 एंड 2 होंगे। अब इन दोनों का निकालना है एचसीएफ, तो आप समझ गए होंगे 4 एंड 2 का एचसीएफ क्या बनेगा, 2, तो आपका आंसर हो गया ए। हो सकता है इस क्वेश्चन में हमने एचसीएफ रखा है, मे बी यहाँ पर एलसीएम निकालना हो, तो अगर एलसीएम निकालना हो इन दो नंबर का, कौन सा दो नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इसका एलसीएम क्या बनेगा, इस 4 और 2 का एलसीएम क्या बनेगा, 4, राइट। यहाँ चूंकि निकालना था एचसीएफ, हमने एचसीएफ निकाला, 2 आ गया। ओके। नेक्स्ट, एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कंसेक्यूटिव इंटी लगातार नंबर हो, कोई भी नंबर ले लीजिए आप कहीं उठाइए, देखिए 12 एंड 13, ये कंसेक्यूटिव नंबर है, इसका एचसीएफ क्या होगा, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, एचसीएफ आपका इसका 1 हो गया। और कोई नंबर ले लेते हैं 24 25, ये भी कंसेक्यूटिव है, इसका कॉमन फैक्टर क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, एक कॉमन देखिए 1, 1 है, तो यहाँ भी आपका एचसीएफ 1 हो गया और यहाँ भी आपका एचसीएफ 1 हो रहा है, तो एचसीएफ आपका 1 हो रहा है। तो किसी भी टू कंसेक्यूटिव, दो कंसेक्यूटिव या दो ही ज्यादा भी हो, तो अब देखिए इसके एचसीएफ क्या होंगे, हमें 1 ही होंगे, राइट। हमने प्राइम नंबर नहीं लिया, इसमें कंपोजिट है, 24 भी कंपोजिट है, 25 भी कंपोजिट है, इसमें 12 कंपोजिट है, 13 प्राइम नंबर है, तब भी इसका एचसीएफ 1 आता, ये कंपोजिट नंबर है, तब भी एचसीएफ
वन ही होगा। सो कोई भी दो नंबर हो लेकिन कंसेक्यूटिव हो, लगातार हो, तो उसका एचसीएफ वन होगा। वन पेज द राइट ऑप्शन। इफ एलसीएम 60 72, दो नंबर है, एक नंबर है 60, सेकंड है 72, उसका एलसीएम दे रखा है 360, देन एचसीएफ उसी दो नंबर का 60 और 70 का एचसीएफ क्या होगा? तो सिंपल सा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। यहाँ ध्यान दोगे बेटा, एलसीएम दे रखा है कितना बताओ? 360। आपको एचसीएफ फाइंड करना है, राइट हेयर, एचसीएफ, एचसीएफ, एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो दो नंबर दे रखा है उसका प्रोडक्ट, इट मीन्स 60 इंटू 72। अब आपको ये एचसीएफ निकालना है, हो गया सिंपल ना। एचसीएफ इज इक्वल टू 60 इंटू 72 अपॉन 360, ये जीरो कट जाएगा और इसे कटेंगे तो सिक्स, सिक्स से कट करेंगे ये 12। एचसीएफ क्या मिला बताइए? एचसीएफ ऑफ टू नंबर 60 एंड 72 इज 12। which ऑप्शन? ऑप्शन सी, राइट। ओके, नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, सेम क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज करके, इज 5780। इसमें प्रोडक्ट दे रखा है 5780 दे रखा है यहाँ पर। देयर एचसीएफ, एचसीएफ यहाँ दिया हुआ 17, निकालना क्या है बताइए? एलसीएम। सिंपल है ना, कैसे निकालेंगे आप? डायरेक्ट कर लीजिए, तो एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अपॉन एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ। तो आपको तो एलसीएम फाइंड करना ही है, और यहाँ पर एलसीएम लिखा, राइट। और आप चेक कीजिए, प्रोडक्ट दे रखा है 5780 अपॉन एचसीएफ है आपका 17, इसे कट कर लें आप। 17 थ्री जा 51, फिर 6 68, 17 फोर जा 68, जीरो पुट कर लिया, 340, 340 इज द एलसीएम ऑफ, नंबर तो नहीं दे रखा है प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट दे रखा है 5780। सो जिस दो नंबर का प्रोडक्ट 5780 है, उसका एचसीएफ 17 है, देन उसका एलसीएम क्या होगा? 340, 350, राइट। नंबर गिवन नहीं है, बस दोनों का प्रोडक्ट गिवन है, मल्टीप्लाई गिवन है। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है ये। एचसीएफ दो नंबर है आपका, ए एंड 8 इजकल टू 4, यानी कि ए एंड 8 का, दो नंबर है आपका ए एंड, फर्स्ट नंबर ए, सेकंड 8, उसका एचसीएफ दे रखा है 4। इसी का, इसी का एलसीएम दे रखा है 24। तो उसका उस कंडीशन में ए की वैल्यू क्या होगी? सिंपल, अभी आपने किया भी है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, नहीं, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। एलसीएम देखिए 24 दे रखा है, एचसीएफ 4 दे रखा है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट में दो नंबर है ए इंटू 8। सो 8 निकालने के, ये निकालने क्या करेंगे आप? 24 इंटू 4 ऑन 8 इज इक्वल टू ए, 3 रहा, 3 4 जा 12 इज इक्वल टू ए। सो ए इक्वल टू 12 होगा, यानी कि 12 और 8, इसका एचसीएफ 4 होगा और एलसीएम 24। सो ए की वैल्यू क्या निकली है? 12, दैट इज सी इज द राइट। यहाँ पर सी पर आप क्लिक कर लें। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चंस, है ना? चलिए, सी इज द, अरे द सी, यहाँ से नेक्स्ट, देखिए बताइए, थ्री रेशनल नंबर है, बट √5 क्या है? इरेशनल नंबर है, नहीं, इन दोनों का एडिशन क्या बनेगा? इरेशनल नंबर, राइट। ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो वन मार्कर में आ सकता है, इसलिए मैंने दिया है कि
एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, दोनों को ऐड किया तो अल्टीमेटली क्या बनता है? इरेशनल नंबर। एक ऐसा ही क्वेश्चन और देखिए आप, द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ पाई। इनफैक्ट इस टर्म के लिए डेसिमल नहीं पढ़ना है, डिलीटेड है, लेकिन पाई तो यूनिवर्सल है, इस पर तो क्वेश्चन आएंगे ही। पाई, राइट। पाई की वैल्यू ऐसे तो आप 22/7 लेते हैं, राइट। इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू, लेकिन ये 3.14 आगे तक होता है। आप अगर इसको भी ब्रेक करें या इसको भी अगर ब्रेक करेंगे तो अल्टीमेटली कभी भी इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। प्लस जब डिवाइड करते रहेंगे तो नंबर जो आपका आएगा डेसिमल के बाद वो रिपीट नहीं होगा। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर है। आई रेशनल नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। हमने कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन किया आपके लिए इस वर्ष के बोर्ड एग्जाम के लिए, रीगल नंबर चैप्टर से, जो आपको समझने में, एमसीक्यू तैयार करने में हेल्पफुल होगा। होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।